डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। यह वीडियो है 18 जून 2022 सैटरडे यानी कि शनिवार के दैनिक राशिफल के बारे में। बहुत ही सामान्य सा ज्योतिषीय विश्लेषण होता है ये। आपकी गाइडेंस के लिए ये राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल की तरफ हम अवश्य अग्रसर होंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर भी एक संक्षिप्त सी नज़र डाल लेते हैं। जून 2022 का पंचांग इस तरह से है। तिथि रहेगी पंचमी, नक्षत्र रहेगा श्रवण, योग वैधृति करण कौलव और वार रहेगा शनिवार और कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 5:24 पर उदय होकर अस्त होंगे 7:22 PM पर। चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा श्रवण और सूर्य महाराज मिथुन राशि में रहेंगे और उनका नक्षत्र रहेगा मृगशिरा। कुछ विशेष मुहूर्तों की बात करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त 4:04 AM से लेकर 4:44 AM, अभिजीत मुहूर्त 11:55 AM से 12:51 PM और अमृत काल 8:17 PM से 9:46 PM। कुछ अशुभ मुहूर्तों की भी बात करते हैं। राहु काल 8:54 AM से 10:38 AM और गुलिक काल 5:24 AM से 7:09 AM तक। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में यदि आपको घर से निकलना है तो एक बार भैरव चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो यह था दिन का पंचांग। चलेंगे राशिफल पर। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष राशि के जातकों से यही कहूँगा कि फोकस अच्छा है, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लॉजिकल होना अच्छा है, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक यूज़ करना कभी कभी प्रॉब्लमेटिक होता है। कभी कभी कुछ निर्णय दिल से भी लेने चाहिए और कभी कभी कुछ निर्णय फ्लेक्सिबल होके भी लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि तब वो हुआ था तो उसके आधार पर आज आप वो करेंगे। समय बदलता है और समय के साथ अपने आप को भी परिवर्तन करना अनिवार्य होता है। कुछ चेंजेस आ सकते हैं आज परिस्थितियों में, सकारात्मक चेंजेस आ सकते हैं। दिन के शाम के समय में कुछ वाद विवाद आपके लोगों से हो सकते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। अपनी कम्युनिकेशन आज क्लियर रखिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, अत्यंत शुभ दिन है। एजुकेशन संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में दिन अच्छा है। यातायात करनी पड़ सकती है, आपको यात्रा करनी पड़ सकती है बिजनेस के लिए ही। यदि आप टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ऐसा लगता है कि जब जब साथ में आते हैं तब लड़ाइयाँ होती हैं और जब जब दूर जाते हैं तो एक दूसरे को मिस करते हैं। तो थोड़ा एक विडंबना सी स्थिति आपके बीच में चल रही है। इसको ठीक करने की कोशिश कीजिए, समय के साथ ठीक हो जाएगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, बातें सिर्फ करना पूरी चीज़ नहीं होती, उन बातों को समझना भी बहुत अनिवार्य होता है, जो शायद आप दोनों के बीच में इस समय नहीं हो रही। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि थोड़ा सा अपने टीचर्स के साथ और टाइम स्पेंड कीजिए, उनसे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। उपाय है शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। दिन अच्छा है। फाइनेंशियली कोई अच्छा निर्णय यदि पिछले कुछ समय में लिया था, उसका आज कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। बैलेंस दिख रहा है आज आपके लाइफ में। कुछ अचानक से चेंजेस लाने का प्रयास मत कीजिएगा, वरना जो बैलेंस्ड दिन दिख रहा है वो एकदम इम्बैलेंस्ड हो जाएगा। चीज़ों को धैर्य के साथ आगे बढ़ाइएगा। कुछ कार्य अटक रहे थे, अपनी सूझबूझ से उनको पूरा कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास कायम कीजिए। आसपास की चीज़ों पर, आसपास के लोगों पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपके आसपास ही बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन शायद कई चीज़ों से आप अभी भी अनअवेयर हैं, आपको उनके बारे में कुछ पता नहीं है। जो शाम का समय होगा थोड़ा सा आपको विचलित करने वाला होगा, क्योंकि पुरानी बातें, पुरानी यादें
अचानक से ताज़ा हो जाएंगी और वो थोड़ा परेशान कर सकती हैं। जहाँ तक करियर की बात है, अगर आपने करियर अभी अभी स्टार्ट किया है तो किसी मेंटर को ढूंढिए, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो आपको गाइड कर सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस समय थोड़ा सा परेशान है कि आगे क्या करना है। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है, कुछ साहसपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। लव लाइफ में अत्यंत शुभ दिन है, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा दिन है। एक चीज़ कहूँगा कि यदि एक दूसरे से के बीच में दूरियां आती ही जा रही थी तो आज का दिन है बैठकर हर चीज़ को सुलझाने का, सॉल्व करने का। बातें कीजिएगा, खुले मन से बातें कीजिएगा, चीज़ें बहुत हद तक सॉल्व हो जाएंगी। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन नहीं है, चीज़ें आपके विपरीत जाती हुई दिख रही हैं। सेहत की जहाँ तक बात है, कोई इन्फेक्शन तंग कर सकता है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 11वां स्थान अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ अच्छा आज प्राप्त अवश्य करेंगे। कहीं से अचानक से कोई अच्छा समाचार भी आ सकता है। उपाय है हनुमान चालीसा और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। करते हैं जमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ। कुछ मेहनत कर रहे थे, उसके अच्छे परिणाम आज प्राप्त हो सकते हैं। भाग्य का थोड़ा बहुत साथ मिलेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, लेकिन एक रेस्टलेसनेस रहेगी आपके अंदर। एक थोड़ा सा विचलित फील करेंगे मानसिक एवं शारीरिक तौर पर, क्योंकि एनर्जी को शायद सही जगह पर यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा बच के रहिए, क्योंकि आपके आसपास ही कोई व्यक्ति आपके खिलाफ षड्यंत्र खेल रहा है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही आपकी पीठ होती है उनके सामने उस पर छुरा मारने के लिए वो तैयार रहते हैं। थोड़ा सा बच के रहिएगा, थोड़ा सा विश्वास आज कम कीजिएगा, ना केवल आज, आने वाले समय में भी थोड़ा सा बच के रहिएगा। जैसा मैंने कहा, ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ऊर्जा को ढंग की जगह पर लगाने की कोशिश कीजिएगा। बुद्धिमत्ता भी आज अच्छी रहेगी, हर सब कुछ अच्छा है। बस जो मैंने एक चीज़ बताई, षड्यंत्र जो आपके खिलाफ हो रहा है ऐसा लगता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा, लेकिन जो भी आइडियाज़ आते हैं उनको एक्सप्रेस कीजिएगा। भले ही कितना अच्छा आइडिया आपके पास हो, उसको ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, व्यर्थ की चिंताओं से दूर रहिएगा। दिन ठीक ठाक है, लेकिन व्यर्थ की चिंताएं तंग करेंगी। फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ भी बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आज लॉयल्टी का टेस्ट हो सकता है। थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर को टाइम ज़्यादा देना शुरू करना पड़ेगा, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी आगे चलकर। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, एक बर्डन की तरह लगेगा आपको आज अपना वैवाहिक जीवन। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है। वह स्टूडेंट जो पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे थे, कुछ अच्छा हो सकता है। सेहत के हिसाब से दिन ठीक है, थोड़ी एंग्जाइटी तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, 10वां स्थान अत्यंत बली है। ईगो क्लैशेस आज कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि महाराज को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करके ओम नीलांजन समाभासम, ये जो मंत्र है, इसका आपको 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 7, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। ठीक ठाक सा दिन है। ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान भटक रहा है। कई बार कर्क राशि के जातकों के साथ ये होता है कि ध्यान भटक जाता है, क्योंकि चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं इनके लिए, खुद इनके राशि के स्वामी हैं, इवन लग्न के स्वामी हैं। तो अगर चंद्रमा का गोचर में अच्छा स्थान नहीं है, कृष्ण पक्ष के चंद्रमा है, अष्टमी के चंद्रमा है, अमावस्या पूर्णिमा, तो इनका ध्यान भटक जाता है, ध्यान हट जाता है, और उसके कारण ये कई बार अपने जीवन में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं। और इस समय भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि ध्यान भटक रहा है और उसके कारण अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही हैं। इस चीज़ पर कंट्रोल कीजिएगा। अपने जीवन को किसी से कंपेयर करना बंद कीजिए। शायद पिछले कुछ दिनों से बहुत कंपैरिजन्स चल रहे हैं और यही आपके लिए नकारात्मकता लेकर आएंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं पे आपको इग्नोर किया जा रहा है,
पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, प्रोफेशनल में भी हो सकता है, और इस इग्नोरेंस के कारण भी थोड़ा परेशान रहेंगे। जहाँ तक दिन के अंतिम भाग की बात है, थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा रहेगा। अपनी इच्छाओं पर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे आज तो और अच्छा रहेगा। जहाँ तक करियर की बात है, ठीक ठाक सा दिन है। अपने संबंधों पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि वन साइड संबंध रह रहे हैं आपके कार्यक्षेत्र में। इसका मतलब है कि आप तो सबकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आपके ज़रूरत के समय में कोई काम नहीं आता। तो अपने फ्रेंड्स चुनिए, अपने रिलायबल दोस्त चुनिए, अपने कार्यक्षेत्र में रिलायबल कलीग्स चुनिए। सबकी मदद करने जाएंगे, सबके लिए अच्छा बनने जाएंगे तो आपके लिए ही कुछ नकारात्मक होगा। इस चीज़ पर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। एंटरटेनमेंट फील्ड से जुड़ा कुछ बिजनेस करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छी है आज की। नया रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, बहुत ही अच्छा इमोशनल कनेक्ट रहेगा। एक दूसरे से बातचीत आज ज़रूर कीजिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, आज का दिन है अपने ऊपर ध्यान देने का। अकेले समय व्यतीत कीजिएगा। जो भाग दौड़ में आपका माइंड, आपकी बॉडी जो एग्जॉस्ट हो चुकी है, शायद अब उसको थोड़े रेस्ट की ज़रूरत है, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि कमिटमेंट की कमी हो रही है, ध्यान दीजिए। सेहत के हिसाब से एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है। भाग्य स्थान तो अच्छा है, भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन मुझे फिर भी लग रहा है कि ध्यान आज केंद्रित नहीं रहेगा। उपाय है शनि चालीसा, हनुमान चालीसा एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। आप चलते हैं लियो यानी कि सिंह की तरफ। दिन अच्छा है, थोड़ी इंस्पिरेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आज का दिन आपका और अच्छा रहेगा। कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है, लेकिन यदि उसका सॉल्यूशन आज प्राप्त नहीं होता तो उस चीज़ को ज़्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव मत पड़ने दीजिएगा, वरना एकदम नकारात्मकता की तरफ आप चले जाएंगे। दिन के मध्य भाग के बाद का समय अच्छा है, कुछ ना कुछ अच्छा प्राप्त होगा। पैसे के संबंध में, सोशल लाइफ, पर्सनल लाइफ, सब में कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। कम्युनिकेशन पे ध्यान दीजिएगा। ज़रूरत से ज़्यादा बात करने के कारण आज प्रॉब्लम हो सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से गंवा रहे हैं, या ऑलरेडी गंवा चुके हैं, या उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इस समय आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन सही निर्णय नहीं ले पा रहे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, आज अपने आप से प्यार करने का दिन है। ज़्यादा अगर ध्यान पिछले कुछ दिनों से अपने पार्टनर की तरफ जा रहा है, तो आज का दिन अपने लिए संजो के रखिएगा, अपने लिए रिजर्व रखिएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। भले ही आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ बैठे हों, फिर भी उनसे कनेक्शन नहीं हो पाएगा। ऐसा कभी कभी होता है। स्टूडेंट्स से यही कहूँगा कि हर सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। इस समय आपका ध्यान शायद किसी एक चीज़ पर, किसी एक सब्जेक्ट पर केंद्रित है, और ये आगे चलकर प्रॉब्लम दे सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 8वां स्थान अत्यंत बली है। जब भी कोई बात करें आज, पहले उसको 2 से 3 बार सोच ले, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। उपाय है शनि चालीसा और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका लाइट ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं वर्गो यानी कि कन्या की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा दिख रहा है। थोड़े वाद विवाद आपके कई लोगों से हो सकते हैं। कई लोगों से तो खैर दूर की बात है, अपनों से ही ज़्यादा वाद विवाद के चांसेस हैं, और वो भी सुबह सुबह। तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे आज अपने व्यक्तित्व में, तो अच्छा रहेगा। कुछ भी गलत या असामाजिक करने का आज प्रयास मत कीजिएगा। कुछ भी ऐसा किया तो आपके विरुद्ध ही चीज़ें जाएंगी। ऐसा लग रहा है कि आज जैसे जैसे दिन बढ़ेगा, अपने आप को बहुत बंधा हुआ महसूस करेंगे। किसी बंधन में बंधा हुआ अपने आप को महसूस करेंगे, और उसके कारण से काफ़ी मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। पैसों के संबंध में भी कुछ थोड़ा बहुत आज उलझने हो सकती है। तो मिला जुला सा दिन दिख रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, कॉरपोरेट सेक्टर में काम करते हैं, दिन अच्छा है।
बिजनेस के हिसाब से एक ही चीज़ कहूँगा कि कोई आपका आसपास का व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जिस पे आप बहुत भरोसा करते हैं, आपका फ़ायदा उठा रहा है और शायद अभी तक आपके नज़र में नहीं आया, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाइएगा। लव लाइफ बहुत अच्छी है आज की, इंटीमेसी रहेगी, कंपैटिबिलिटी रहेगी। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। एक मैच्योरिटी आप दोनों के बीच में आज आती हुई दिख रही है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी अभी अभी हुई थी और थोड़ा सा इमेच्योर सा अभी भी रिलेशनशिप था। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा दिन है, कहीं ना कहीं से आपको प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट मिल सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, आंखों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 7वां स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि सोशल लाइफ में सब पर भरोसा आज मत कीजिएगा। उपाय है, शनि महाराज को किसी भी मिष्ठान का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती कीजिए। शुभ अंक है आपका 5, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं लिब्रा यानी कि तुला की तरफ। दिन अच्छा है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए, फ्लेक्सिबल रहिए अपने लाइफ में। आज हेल्थ पर भी फोकस करना होगा। कुछ नकारात्मक बहुत चल रहा था जीवन में, उससे उबरने की आज आपके अंदर ताकत होगी, तो उस ताकत का उपयोग कीजिएगा। कहीं पर हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाए अपने पर्सनल लाइफ में, तो यदि कुछ बहुत बड़ा इशू नहीं हो तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। यात्रा के आज योग बन रहे हैं, दिन बहुत अच्छा है, आज के दिन का लाभ उठाइएगा। एक बैलेंस रहेगा पूरे दिन में। सोशल लाइफ भी आज की आपकी अच्छी दिख रही है। जहाँ तक करियर की बात है, बहुत अच्छा दिन है, कुछ अचीव करने का दिन है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्राप्त करने का दिन है। बिजनेस में मैं यही कहूँगा कि आज भाग्य का साथ बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, तो आज के दिन का लाभ उठाइएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सा एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत सरल हो जाएंगी। वैवाहिक जीवन के हिसाब से एक दूसरे के रोज़मर्रा के जीवन में थोड़ा सा और इन्वॉल्व होंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा सा भ्रमित रहेंगे और इस भ्रम से निकलने की जल्द से जल्द कोशिश कीजिएगा। जहाँ तक सेहत की बात है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 6वां स्थान अत्यंत बली है, तो पैसे के लेन देन से तो आज आपको पूरी तरह से बचना है। उपाय है, भैरव चालीसा का और शनि चालीसा का एक एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक सा है। कुछ नकारात्मक चीज़ों ने घेरा हुआ था, उनसे निकलने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है मुश्किल होता है, लेकिन प्रयास करेंगे तभी निकल पाएंगे। जीवन में चेंज लाना है तो छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू कर दीजिए। होता यह है कि आप एकदम से चेंज लाने का प्रयास करते हैं और उसमें विफल हो जाते हैं। सेहत यदि बिगड़ रही थी तो आज सेहत में सुधार हो सकता है। ऊर्जा काफ़ी अच्छी रहेगी और उस ऊर्जा को यदि आपने सही जगह पर लगाया तो दिन बहुत अच्छा जाएगा। आज भाग्य का भी साथ आपको मिलने वाला है, तो दिन तो आज का अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है, एजुकेशन संबंधित, मैनेजमेंट संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं और इसका एक नकारात्मक प्रभाव ही पड़ रहा है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि कुछ गलत चल रहा है तो उसको ठीक करने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा देर मत कीजिए। वैवाहिक जीवन के हिसाब से अत्यंत शुभ दिन है। जो प्रॉब्लम्स आ रही थी उनका अचानक से एक सॉल्यूशन मिल सकता है आपके प्रयास से। स्टूडेंट से यही कहूँगा, अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका 5वां स्थान अत्यंत बली है। ज़्यादा सोच विचार आज मत कीजिएगा। उपाय है, आपको शनि महाराज को एक सरसों का तेल का दिया अर्पण करके एक बार उनकी आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 8, कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत है 75%। चलते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु की तरफ। दिन अच्छा है, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको अत्यंत खुश कर देगा। एक सेलिब्रेशन का माहौल आपके घर में, आपके जीवन में लाएगा। छोटी छोटी चीज़ों पर अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं और उसके कारण वो छोटी छोटी चीज़ें बड़े बड़े काम आपके अटका रही है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिएगा आज और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अपने जीवन में लाने की कोशिश कीजिए।
आज जल्दबाजी मत कीजिएगा, हर काम को अपने समय के साथ आगे बढ़ने देंगे तो अच्छा रहेगा। आपसे मैं यही कहूँगा कि अपने आसपास के लोगों को अपने आप को यूज़ मत करने दें किसी भी तरह से, फाइनेंशियली, इमोशनली, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपके आसपास हैं और आपको यूज़ करते हैं। शायद आपको पता भी है लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे उसके बारे में। जहाँ तक करियर की बात है, सेंसिटिव ज़्यादा रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से बार बार आ रहा है ऐसे धनु राशि के जातकों में कि थोड़ा सेंसिटिव रहेंगे। इस पे थोड़ा काबू पाइएगा, वरना आगे चलकर प्रॉब्लम आएगी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, यहाँ पर सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। थोड़ा सा अपने विचारों में ओपननेस लाइएगा। लव लाइफ धैर्य मांगती है, आज जल्दबाजी में कुछ मत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा है, जिनकी अभी अभी शादी हुई है दिन बहुत अच्छा जाएगा। स्टूडेंट्स को फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है, जहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे वहाँ पे सपोर्ट प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों से संबंधित रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है। इमोशंस का बहुत यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन लेने में गलत है, इस पे काम कीजिएगा। उपाय है आपको भैरव चालीसा और शनि चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 4, कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, क्योंकि सुबह सुबह ही कोई अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो सकती है। आज वह चीज़ कीजिएगा जिसको करके आपको आनंद की अनुभूति होती है। कुछ क्रिएटिव कीजिएगा, क्रिएटिव साइड के टच में रहिएगा। दिन अच्छा है, शुरुआत अच्छी होगी, लेकिन फिर भी अपने आप को बहुत अकेला महसूस करेंगे। शायद खुशियाँ बांटने वाला कोई नहीं, या खुशियाँ समझने वाला कोई नहीं, मतलब कि आपके भावों को, आपके इमोशंस को कोई समझने वाला इस वक्त शायद नहीं है, या आज नहीं मिलेगा, और उसके कारण थोड़ा सा परेशान रहेंगे। अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, आने वाले समय में कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, शॉर्टकट्स मत लीजिएगा आज, वो आपके लिए शॉर्टकट तो दूर की बात, कुछ बहुत ही डिले कार्य को कर सकते हैं, और कुछ कार्य आपके अटका भी सकते हैं, प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। जहाँ तक बिजनेस की बात है, अच्छा दिन है। एजुकेशन से जुड़ा कुछ बिजनेस है, लाभ होगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ा सपोर्ट कीजिए अपने पार्टनर का। मुश्किल सिचुएशंस में आप उनके लिए नहीं होते, और ये आगे चलकर प्रॉब्लम देगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, अचानक से परिस्थितियों में कुछ बदलाव आ सकता है, चीज़ों को धैर्यपूर्वक आगे लेके जाएं। स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है। यदि वह अपने किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं, उसकी शुरुआत कीजिए, लाभ मिलेगा। जहाँ तक सेहत की बात है, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक के हिसाब से आपका तीसरा स्थान अत्यंत बली है। आपसे मैं यही कहूँगा कि जो मैंने शुरू में कहा था कि आज वो चीज़ कीजिएगा जिसमें आपको आनंद आता है, तो थोड़ा अपने हॉबीज़ पर ध्यान दीजिएगा। आज का उपाय आपके लिए यह है कि आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा दोनों का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70%। चलते हैं कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। मिला जुला सा दिन है, थोड़ा नेगेटिव थोड़ा पॉजिटिव। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, बहुत सारे कामों को हैंडल कर रहे हैं, और ये थोड़ा तनाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। चीज़ों को जितना आज सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ज़्यादा कुछ नया मत कीजिएगा, वरना चीज़ें आपके विरुद्ध जा सकती हैं। तो सिंपल रखिए चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का आनंद उठाइए, अच्छा रहेगा। थोड़े खर्चे आज ज़्यादा हो सकते हैं, और सेहत भी शाम के समय अचानक से बिगड़ सकती है। जहाँ तक करियर की बात है, यदि आप एजुकेशन से संबंधित या फिर मैनेजमेंट फील्ड से जुड़ा कुछ भी काम करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में आज का दिन अच्छा है। अपने बिजनेस की डिटेल्स को जानने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यदि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और भी इन्वॉल्व है, तो हो सकता है आज आपकी इंट्यूशन सही हो। वैवाहिक जीवन के हिसाब से ठीक ठाक सा दिन है। एक दूसरे को जितना समझने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि थोड़ी अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कीजिए। सेहत के हिसाब से आपको पैरों से संबंधित रोग और स्लीप डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका दूसरा स्थान अत्यंत बली है। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ना लें। आपके लिए उपाय यह है कि आपको शनि चालीसा और भैरव चालीसा का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 5, शुभ कलर है आपका ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत है 70%। अब चलते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। कुछ चीज़ें रुक रही थी, उनका
सॉल्यूशन प्राप्त हो सकता है और कुछ नई शुरुआत भी आपके जीवन में आज हो सकती है। आज थोड़ा रेस्ट ले लीजिएगा, अगर पॉसिबल है तो थोड़ा रेस्ट लीजिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। कभी कभी ज़िंदगी की भागा दौड़ में हम ये चीज़ें भूल जाते हैं और इसके कारण अपने लिए ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। कई चीज़ों को लेकर अंडरस्टैंडिंग आज क्लियर होगी यदि आज आपने थोड़ा सा समय अपने साथ व्यतीत किया चीज़ों को समझने के लिए। शाम के समय में अचानक से कोई पुराना थॉट, कोई पुरानी बात याद आ जाएगी और वो थोड़ा परेशान कर सकती है। आपसे मैं यही कहूँगा, जितना आज अपने माइंड को क्लियर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। करियर के हिसाब से आज का दिन ठीक ठाक है, फिर भी एक अनिश्चितता चली रहेगी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कि कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो थोड़ा बहुत मिला जुला सा दिन है, कुछ बुरा होगा नहीं, लेकिन आप सोच सोच कर चीज़ों को थोड़ा बुरा बना देंगे। जहाँ तक बिजनेस की बात है, दिन अच्छा है। बच्चों के किसी भी प्रोडक्ट से जुड़ा कुछ काम करते हैं, लाभ होगा। लव लाइफ बहुत अच्छी है। ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम्स यदि आ भी रही थी पिछले 2-3 दिन में, आज आराम से सॉल्व हो सकती है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी सब कुछ अच्छा रहेगा। थोड़ा माहौल को हंसी मजाक वाला बना के रखेंगे तो और अच्छा रहेगा। स्टूडेंट से यही कहूँगा कि लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपना ही कुछ गलत करवा रहे हैं, अपना ही कुछ नुकसान करवा रहे हैं। सेहत के हिसाब से गले से संबंधित रोग तंग करेंगे। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका प्रथम स्थान ही अत्यंत बली है, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक आपको आज अवश्य प्राप्त होगा। ऊर्जा भी अच्छी रहेगी, शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी। आपके लिए उपाय यह है कि आपको हनुमान चालीसा, शनि चालीसा दोनों का एक बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 3, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत है 70%। तो ये था 18 जून 2022 का राशिफल। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।